नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास अपने रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए शुरू कर रखी है। तो आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में कि रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते चाहे कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, जज्बा मजबूत होना चाहिए, जज्बा मजबूत होना चाहिए। कोशिशें बेशक छोटी सी हो, कोशिशें बेशक छोटी सी हो, पर निरंतर होनी चाहिए, पर निरंतर होनी चाहिए। तो यदि आप कोशिश कर रहे हैं और उसमें कंटिन्यूटी है, यदि लगातार कर रहे हैं तो उसका फल मिलता है, उसका बेनिफिट मिलता है। तो आप निरंतर अभ्यास करें, कोशिश करें, प्रयत्न करें, सफलता एक दिन अवश्य आपके कदम चूमेगी। वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है, ये सत्य बात है। तो रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए बड़ी शानदार क्लास अपने शुरू कर रखी है। राजस्थान का भूगोल अपने शुरू कर रखा है। खनिज और संसाधनों पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पीवाईक्यू सीरीज अपने शुरू कर रखी है। महत्वपूर्ण सीरीज है अपनी, जिसमें आपको संपूर्ण राजस्थान में यहाँ कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ निकाले जाते हैं, क्या उनका उपयोग है, वो विस्तार से बताया जा रहा है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल जो है, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप तक इसका नोटिफिकेशन अवश्य आ जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न अपना है निम्न में से टंगस्टन की बात अपन करेंगे, टंगस्टन का उपयोग कौन सा है। तो ये जो टंगस्टन के संदर्भ में इनके उपयोग दे रखे हैं, तो इनमें से टंगस्टन से संबंधित कौन सा है, क्या ये 3-4 उपयोग है, इनमें से कोई एक है, या ये सभी टंगस्टन के उपयोग है, यानी टंगस्टन का उपयोग किन किन कार्यों में होता है। तो पहला आता है बिजली बल्ब। तो बिल्कुल सही, बिजली का बल्ब जो आता है, मुख्य रूप से अपन आजकल तो एलईडी बल्ब आ चुका है, पहले जो सूर्य का बल्ब आता था कंपनी का, उसमें 2 डंडियों के बीच में जो तंतु लगा होता था, ठीक है, स्प्रिंगदार जो तंतु लगा होता था, जो जो जलता था और जिसे रोशनी मिलती थी, वो बिल्कुल टंगस्टन का लगा होता था। कारण कि जो टंगस्टन धातु है उसमें जो ऊष्मा के प्रति गलनांक जो होता है बहुत अधिक होता है, काफी ज्यादा ताप ये सहन कर लेता है, इसीलिए जल्दी से ये गलता नहीं है। ऊष्मा सहन करने की कैपेसिटी इसकी ज्यादा होती है, तो बल्ब में इसका उपयोग होता है बिल्कुल। दूसरा है इस्पात को कड़ा करने में, लोहा इस्पात उद्योग में टंगस्टन मिलाया जाता है ताकि उसमें थोड़ी सी कठोरता आ जाए, तो इसके लिए भी इसका उपयोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सामरिक वस्तु निर्माण में, देश की जो सुरक्षात्मक चीजें होती है, देश की सामरिक चीजें मुख्य रूप से होती है, जैसे हथियारों संबंधित है, उनमें भी मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है, टंगस्टन का उपयोग होता है। इसका मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन सही मान लें, तो बिल्कुल सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी सभी टंगस्टन के प्रमुख उपयोग है। ठीक है ना, देख लेना आराम से, सही कर लेना इसको। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे है कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब राजस्थान में टंगस्टन मिलता है, लेकिन कहाँ कहाँ मिलता है, तो डेगाना भाकरी, रेवदर पहाड़ी, और मुख्य रूप से नागौर जिला। कौन सा, नागौर जिला। हालांकि नागौर जिला जो है उसके वर्तमान में कुचामन डीडवाना अलग कर दिया गया है, लेकिन यह भाग किस में है, नागौर जिले में। उसके बाद में बालदा और बड़ा बेरा। तो टंगस्टन नागौर के अलावा सिरोही जिले में भी उपलब्ध होता है, तो यह बालदा जो बड़ा बेरा है, यह मुख्य रूप से सिरोही जिले का प्रमुख स्थान है। तीसरा है लादेरा साकुन। तो लादेरा साकुन की बात आती है तो यह जगह आती है अजमेर जिले के अंदर। कहां आती है, अजमेर में। तो मुख्य रूप से यह अजमेर का लादेरा साकुन भी किसका, टंगस्टन के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यहां पर भी सभी ऑप्शन राइट है। इन सभी स्थानों पर डेगाना भाकरी, बालदा बडाबेरा और लादेरा साकुन जो जगह है, मुख्य रूप से इन सभी स्थानों पर टंगस्टन जो है उपलब्ध होता है। अगला बिंदु देखिए, अगला प्रश्न है टंगस्टन का अयस्क कौन सा है। अयस्क आपको पता कौन सा होता है, धातु का कच्चा रूप,
भाई जिस रूप में जमीन से जिस धातु को अपन निकालते हैं तो उसमें कई तरह की अशुद्धि मिली होती है, तो हम कह सकते हैं कि धातु का जो कच्चा रूप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अब कई अयस्क जो होते हैं उसमें 70% 80% के आसपास में धातु होता है, कईयों के अंदर धातु कम होता है। तो ये अलग अलग अयस्क की क्वालिटी के बेस पे देखा जाता है कि किस में कितना अयस्क में धातु है, किस में कितना, किसी अयस्क में धातु कम है। ठीक है ना। जैसे अपन कोयले की बात करते हैं तो मुख्य रूप से एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, 4 प्रकार के कोयले प्राप्त होते हैं, है ना। तो उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे लोहे की बात करते हैं तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, है ना। तो रायोलाइट, ये प्रमुख लोहे के अयस्क की किस्म है। तो इनमें अलग अलग लोहांश की मात्रा पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें टंगस्टन का अयस्क कौन सा है, तो अपने गेलेना की चर्चा की थी। ये सीसा और जस्ता का अयस्क है, यानी गेलेना से सीसा जस्ता प्राप्त किया जाता है। ठीक है। फिर मैग्नेटाइट, ये मुख्य रूप से इसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। और बॉक्साइट, बॉक्साइट से आपको पता है एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और बचा कौन सा, वुल्फ्रेमाइट। तो वुल्फ्रेमाइट जो मुख्य रूप से है किसका है, टंगस्टन का अयस्क है। यानी कच्चे माल के रूप में अपन जमीन से क्या निकालते हैं, वुल्फ्रेमाइट, और उसी से फिर क्या कौन सा धातु प्राप्त करते हैं, टंगस्टन प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। तो टंगस्टन का अयस्क कौन सा हो गया, वुल्फ्रेमाइट। अंडरस्टूड। देख लेना। अगला बिंदु देखो, अगला प्रश्न आपके समक्ष है मैंगनीज के संदर्भ में। निम्न में से मैंगनीज का उपयोग कौन सा नहीं पूछ लिया, आगे मैंने लिखा है यहाँ पे कौन सा मैंगनीज का उपयोग नहीं है साथियों। तो रंग रोगन बनाने में मैंगनीज काम आता है, बैटरियों में मैंगनीज काम आता है, चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं उसमें भी मैंगनीज का उपयोग होता है, या इन सभी में भी। तो बिल्कुल सही है, इन सभी में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को कठोरता देने के लिए थोड़ा बहुत इसमें इसका उपयोग है। अगला बिंदु आता है, राज्य में मैंगनीज के निक्षेप कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो मैंगनीज के निक्षेप की जब बात आती है तो यहाँ पे लीलावानी, नरदिया, है ना, तीमामोरी, ये बांसवाड़ा के अंदर है प्रमुख स्थल। बिल्कुल, लीलावानी, नरदिया, तीमामोरी जो है इसमें मैंगनीज के निक्षेप पाए जाते हैं। नगेड़िया, नाथद्वारा, ये राजसमंद के अंदर है। तो राजसमंद में भी मुख्य रूप से मैंगनीज के निक्षेप है। देबारी, छोटी सार, बड़ी सार, ये उदयपुर के अंदर है। तो यहां पर भी मुख्य रूप से मैंगनीज के निक्षेप है। इसका मतलब ये सभी कथन यहाँ पे सत्य है। मैंगनीज मुख्य रूप से दक्षिणी जो है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाला जो राजस्थान का भाग है, इस भाग में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। जितने भी आपको कठोर धातु मिलेगी, धात्विक खनिज मिलेंगे मुख्य रूप से, वो अरावली और अरावली के दक्षिण के अंदर, है ना, और पश्चिम के अंदर मुख्य रूप से, सॉरी, अरावली के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में मुख्य रूप से ये जो धात्विक खनिज है वो ज्यादा मिलेंगे। और अरावली के यदि पश्चिम में अपन चलेंगे तो यहाँ पे आपको जो अधात्विक खनिज जो है वो मिलेंगे मुख्य रूप से, जैसे जिप्सम है ना, रॉक फास्फेट है, पेराइट्स है। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, अरावली के पश्चिम के अंदर मुख्य रूप से मिलेंगे। तो याद रखिएगा इसमें सभी ऑप्शन है सत्य है, किसके लिए, मैंगनीज के निक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चांदी, चांदी का उत्पादन कहाँ होता है। तो आपको पता है चांदी शीशे जस्ते के साथ में प्राप्त की जाती है। तो शीशे जस्ते के साथ में जावर खान जो मुख्य रूप से उदयपुर की है। ठीक है। यहां पर शीशे जस्ते के साथ चांदी मिलती है, क्योंकि ये किसके साथ मिलती है, शीशा जो जस्ता निकालते हैं ना, शीशा जस्ता, इसके साथ में चांदी उपलब्ध होती है। तो मुख्य रूप से जावर खान उदयपुर। जावरमाला की पहाड़ियां ये अब सलूम्बर में है, पहले उदयपुर में थी, अब ये सलूम्बर में है। तो नया जिला बन गया सलूम्बर उदयपुर से। तो जावरमाला की पहाड़ियां कहाँ पे है, सलूम्बर में। ये दोनों सही, तो बिल्कुल ये दोनों सही है ना। जावर खान और जावरमाला की पहाड़ियां मुख्य रूप से इस भाग में चांदी जो है उपलब्ध होती है। वैसे कहें तो चांदी जो है उसमें राजस्थान का एकाधिकार है। चांदी का उत्खनन लगभग 80% से भी अबो चांदी जो है वो राजस्थान में ही उपलब्ध होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि राजस्थान इसमें अग्रणी है। अगला खनिज आता है बेरिलियम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। अब सही कथन पूछ लिया है, बेरिलियम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो देखिए इसके उपयोग क्या क्या है। तो यह है एल्यूमिनियम के सिलिकेट बनाने में इसका उपयोग है,
यह ग्रेनाइट व पेग्मेटाइट सेलों में मिलता है, बिल्कुल सही है। इसका उपयोग आभूषण में होता है, बिल्कुल सही है। ये सभी कथन सत्य, अ दोनों सत्य, अ सत्य, ये सभी सत्य है ना। तो मुख्य रूप से इसका जो उपयोग होता है बेरिलियम का, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के सिलिकेट में होता है, ग्रेनाइट व पेग्मेटाइट में होता है, और उसका आभूषण में के अंदर भी उपयोग बेरिलियम का होता है। थोड़ा सा सस्पेंस लगा इसमें, आभूषण वाला बिंदु जो है वो, हाँ तो देखिए थोड़ा सा डाउट सा लग रहा था। तो ये एल्यूमिनियम का सिलिकेट है, मुख्य रूप से बेरिलियम जो है, बिल्कुल सही है। ग्रेनाइट और पेग्मेटाइट सिलों में ये मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें ए और ब दो बिंदु इसके सही हो जाएंगे, से इसका गलत हो जाएगा, ये सभी नहीं हो सकते। इसका मतलब इसमें 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और ब सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका अन्य उपयोग क्या है, तो अणुशक्ति जो है ना, अणुशक्ति है ना, अणुशक्ति में इसका उपयोग होता है। आणविक जैसे ही आयोग की स्थापना कर दी गई तो उसके साथ में इसका महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद में अगला है कि राज्य में बेरिलियम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। तो उत्पादन के राज्य पूछ ले बेरिलियम के बारे में, तो अपन क्या लिखेंगे, बंदर सिंदरी गुजरवाड़ा जयपुर जिला भी है, देवड़ा और तिलोली यह भीलवाड़ा जिले के अंदर है, सिक्करवाड़ी और चंपागुड़ा राजसमंद में है। तो ये सभी कथन राइट है। इसके अलावा डूंगरपुर में भी बेरिलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। तो जयपुर भी है, भीलवाड़ा है, राजसमंद है, डूंगरपुर है। इसके अलावा टोंक में भी, जयपुर के पास में टोंक में भी इसके निक्षेप पाए जाते हैं। तो ये जिले आप याद रखिएगा कि बेरिलियम जयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, टोंक और डूंगरपुर में उपलब्ध होता है। तो यहाँ पे सभी बिंदु सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, तोरडा, चुरला, बूचरा आदि बेरिलियम के क्षेत्र है, तो इनका संबंध मुख्य रूप से किस जिले से है। तो सीकर में भी बेरिलियम मिलता है, तो ये सीकर जिले से संबंध है इनका। तोरडा, चुरला, बूचरा आदि बेरिलियम के क्षेत्र किस में है, सीकर जिले में, नीमका थाना के पास। नीमका थाना से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये भाग, ठीक है ना, नीमका थाना के पास बेरिलियम के निक्षेप मुख्य रूप से है ये सीकर जिले के। तो तोरडा, चुरला, बूचरा पूछ ले, इसका संबंध किससे है, तो बेरिलियम खनिज के उत्पन्न क्षेत्र से है। मान लिया लिख दे कि इसके अंदर कोई घास है, मान लिया लिख दे कि कोई वनस्पति है, मान लिया लिख दे कि ये कोई मृदाओं के नाम है या पशुओं की प्रजातियां हैं, ऐसे यदि पूछ ले तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, सीकर के प्रमुख क्षेत्र जहां पे बेरिलियम उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है कि अभ्रक का उपयोग कौन सा है। अब अभ्रक का उपयोग मुख्य रूप से है किसमें, दवाइयां बनाने में अभ्रक यूज आता ही है, सजावट का सामान इससे बनता ही है, डायनामो मोटर में इसका होता है, अभ्रक की चादर बना करके मुख्य रूप से, है ना, चादरें इसकी बनती है, तो इसमें भी इसका उपयोग मुख्य रूप से होता है, पतली चादरें बन सकती है इसकी। इसका मतलब इसमें सभी ऑप्शन राइट है। तो अभ्रक के लिए सजावट का सामान, डायनामो मोटर है, दवाइयां है, चादरें बनाने में है, सब में इसका मुख्य रूप से योगदान है। तो सभी बिंदु यहाँ पे आप राइट कर लेंगे, सभी सही हो जाएंगे। अगला देखो, राजस्थान के अंदर अभ्रक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता। अब अभ्रक का उत्पादन पूछ लिया तो आप राजस्थान के अंदर अपन देखेंगे ना, तो राजस्थान के अंदर इसकी एक पट्टी पाई जाती है। अभ्रक की एक राजस्थान के अंदर पट्टी पाई जाती है, और वो पट्टी मुख्य रूप से कहां से स्टार्ट होती है, अपने उदयपुर से स्टार्ट होती है, जयपुर तक होती है, ठीक है ना, उदयपुर से स्टार्ट होती है और जयपुर तक फैली हुई है। तो यहां पे उदयपुर है, ठीक है। अब इसके अंदर सलूम्बर भी आ गया, यहां भीलवाड़ा आ गया, ठीक है, यहां अजमेर आ गया, यहां जयपुर आ गया, और यहां टोंक की सीमा भी लग सकती है। तो यह प्रदेश एक पट्टी के रूप में मुख्य रूप से क्या निकलता है, अभ्रक निकलता है, ठीक है। तो भीलवाड़ा से ही, उदयपुर से, जयपुर से, सीकर, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो अब पूछा है राजस्थान में अभ्रक का उत्पन्न कहाँ नहीं होता है, तो नहीं पूछ लिया ना, तो इसके अंदर मुख्य रूप से बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है, यहां अभ्रक प्राप्त नहीं होता, यानी इस भाग में अभ्रक नहीं है।
यहाँ नहीं है। बाकी ये पट्टी मुख्य रूप से यहाँ से स्टार्ट होती है तो सीकर तक पहुंची है, जयपुर से टच सीकर है तो सीकर तक पहुंच रही है। तो इसका मतलब भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, सीकर, टोंक, अजमेर सभी में है। ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ नहीं है। याद हो जाएगा मेरे हिसाब से सही। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न आता है कि मोती खान का संबंध किस खनिज से है। तो मोती खान का संबंध किससे है? अभ्रक से। किससे है? अभ्रक से। याद कर लेना इसको भी। अगला प्रश्न है निम्न में से आणविक खनिज नहीं है। अब आणविक नहीं पूछ लिया तो आणविक खनिज कौन सा है कौन सा नहीं है। हालांकि पहले भी चर्चा मैंने की थी, यूरेनियम है, थोरियम है, जिरकन है, रेडियम है, ये सभी आणविक खनिज है। इसमें ये दोनों बिंदु राइट है ना। यूरेनियम भी है, थोरियम भी है, ठीक है, जिरकन भी है, रेडियम भी है, ये सभी क्या है? आणविक खनिज के रूप में उपयोग आते हैं। फिर अगला आता है कि राजस्थान में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। अब यूरेनियम के उत्पादन की बात आती है तो देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। तो यूरेनियम डूंगरपुर में भी है, बांसवाड़ा में भी है, अजमेर में भी है। इसका मतलब यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट है ना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर सब तीनों जिलों में मुख्य रूप से है। तो इसका मतलब ये क्या है? तीनों ऑप्शन यहाँ के राइट है। ठीक है ना, देख लेना आराम से। अगला है निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है। अब उर्वरक का मतलब होता है, आप समझ गए होंगे, जिसको खाद के रूप में काम में लेते हैं, है ना, खाद के रूप में। यानी ये खेतों में अपन डालते हैं तो इससे फसल उत्पादकता बढ़ जाती है कि नहीं। तो कौन सा खनिज उर्वरक के रूप में काम में लिया जाता है? तो आपको पता है जिप्सम, बिल्कुल राइट, पायराइट, रॉक फास्फेट, ये सभी तो सभी उर्वरक खनिज ही है ये। ठीक है ना, जिप्सम भी है, पायराइट ही है, रॉक फास्फेट है, ये तीनों मुख्य रूप से क्या है? उर्वरक खनिज है। यानी खेतों में, फसलों में यदि इन तत्वों की कमी होती है तो अपन बाहर से डाल करके और फसल उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है? उर्वरक खनिज। ठीक है, आगे देखो। अगला प्रश्न मुख्य रूप से यहां पे आता है साथियों कि निम्न में से जिप्सम का उपयोग कौन सा है। अब जिप्सम क्या है? अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज है, मुख्य रूप से उर्वरक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, तो उर्वरक के रूप में जिप्सम का उपयोग तो है ही है। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका उपयोग है। ठीक है, इसके अलावा रंग रोगन में भी इसका उपयोग है, गंधक का तेजा बनाने में इसका उपयोग है। इसका मतलब इसका सभी उपयोग है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन राइट। ठीक है, सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। उर्वरक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, रंग रोगन है और गंधक का तेजाब। ठीक है, आगे देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिप्सम का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है निम्न में से। तो जिप्सम कहां का प्राप्त होता है? अब मैंने भी कहा था कि राजस्थान जो है अपना, उस राजस्थान का ये जो अरावली वाला जो क्षेत्र है ना, अरावली वाला जो क्षेत्र है, इसके पश्चिम इस भाग में अपन देखेंगे तो इस भाग में मुख्य रूप से जिप्सम प्राप्त होता है सर्वाधिक मात्रा में। अरावली के पश्चिम में जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, पायराइट है, ये सभी खनिज जो अधात्विक खनिज ना वो इस भाग में है। एक दूसरा ये अपना ये जो ईंधन खनिज मुख्य रूप से है, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ये भी मुख्य रूप से इसी पश्चिम भाग में राजस्थान के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर में। जैसलमेर में प्राकृतिक गैस के भंडार है, बाड़मेर में खनिज तेल के भंडार है। तो इसी भाग में ये ईंधन खनिज भी मुख्य रूप से है। ठीक है ना, और कोयला भी मुख्य रूप से इसी साइड में मिलता है। कोयला आपको पलाना लिग्नाइट कोयला पलाना बीकानेर के अंदर है और बरसिंगसर के अंदर है। ठीक है ना, इसके अलावा कपूरडी के अंदर मुख्य रूप से जो है बाड़मेर के अंदर भी कौन सा कोयला? लिग्नाइट है। तो कोयला भी यही मिलता है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि कोयला आणविक खनिज ये जो ईंधन खनिज मुख्य रूप से है अरावली के पश्चिम में है, और जो अपनी बात कर रहे हैं किसी अधात्विक खनिज जो है नॉन मेटेलिक है ना, वो भी सभी किस ओर है? इस ओर है। ठीक है, उर्वरक खनिज इस ओर है। तो बीकानेर नागौर बिल्कुल सही है, चूरू गंगानगर बिल्कुल सही है, फड़ौदी जैसलमेर बिल्कुल सही है, सभी अरावली के पश्चिम में है। झालावाड़ 12 नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब सही कौन सा हो गया? एबेस है। एबेस है 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केवल ए नहीं, एबेस है। 2 ही नहीं है, से और है तो एबेस है। एबेस सही है ना। तो
झालावाड़ बारा नहीं है तो ये सभी इसमें नहीं हो सकता, तो बैस है, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ध्यान लगा के पढ़िए। साहब ने भी कहा है कि दुर्मच में दर्शय को निदाता, पच पच मरे गंवार, करोड़ करने काम को नहीं आवे, तीर्थ करो हजार। तो महाराज श्री 1008 खिमदासी महाराज ने भी बहुत ही अच्छी बात कही है कि शांत मन भाव से, शांत चित्त से यदि अपन अध्ययन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है, और दुर्मत नहीं रखेंगे, दुर्मत नहीं रखेंगे तो बिल्कुल हमें जिंदगी में सफलता मिलेगी। तो मन लगा के पढ़ें। नागौर में जिप्सम उत्पादन के क्षेत्र कौन से? तो नागौर में गोठमांगलोद तो है अभी बात की, और धाकोरिया और भादवासी है गोठमांगलोद के पास ही है। ठीक है ना, तो इसमें सभी ऑप्शन सही है, सभी किसके हैं? जिप्सम के हैं और नागौर के ही प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है ना, अगला देखो, जामसर खान का संबंध किस खनिज से है? तो जामसर खान का संबंध मुख्य रूप से किससे? जिप्सम से। किससे है? जिप्सम से चल रहा है। ठीक है, तो जामसर खान का संबंध किससे देखा आपने? जिप्सम से। ये मुख्य रूप से जामसर खान है कहां पे? बीकानेर जिले के अंदर, बीकानेर में। ठीक है ना, जामसर खान का संबंध किस जिले से? तो बीकानेर से है, और इसका संबंध किससे है? जिप्सम से। जिले पूछ ले तो बीकानेर के अंदर। ठीक है ना, अगला देख लो। अगला है बिरमानिया जैसलमेर के अंदर है, स्थान का संबंध किस खनिज से? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बिरमानिया का संबंध किससे? तो रोक फास्फेट से। इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा, रोक फास्फेट है बिरमानिया के अंदर। ठीक है ना, अगला देख लो, निम्न में क्षेत्रों में से किस का संबंध रोक फास्फेट खनिज से है? ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, तो रोक फास्फेट खनिज का संबंध किन किन क्षेत्रों से है? तो बिरमानिया, झमर कोटड़ा, दाकन कोटड़ा और सिमारसा, ये सभी जो है उदयपुर के क्षेत्र है। कहाँ के हैं? उदयपुर के। ठीक है ना, सभी उदयपुर के क्षेत्र है। और अगला है बेलागढ़ और बरगांव, अचरोल, करणपुरा। ठीक है, तो यहां पे अचरोल जो है ये तो जयपुर का है, और करणपुरा ये सीकर का है। अचरोल जयपुर का है, करणपुरा सीकर का है, और बिरमानिया, झामरकोटा, डाकनकोटा, सिमारसा, बेलागढ़ और बरगांव ये सभी किसके? उदयपुर के क्षेत्र है। किसके हैं? उदयपुर के क्षेत्र है प्रमुख। ठीक है, अब देखो इसमें, अच्छा ये देखो थोड़ा सा यहाँ पे एक इसके साथ लिख देना पढ़ने, बिरमानिया को अलग कर लेना भाई, ये तो जैसलमेर का है ना, बिरमानिया जैसलमेर, अभी पीछे प्रश्न दिया ही था ना अपन ने। तो बिरमानिया जैसलमेर है, झामरकोटा, डाकनकोटा, सिमरसा, बेलागढ़, बरगांव ये सारे उदयपुर के हैं, अचरोल जयपुर का है, करणपुरा सीकर का है। ठीक है ना, तो ये सभी जो क्षेत्र मुख्य रूप से इनका संबंध किससे है? रोक फास्फेट से है। तो इसमें सभी बिंदु सही है, सभी बिंदु यहाँ पे राइट है। ठीक है ना, अगला देखो, अगला प्रश्न है साथियों कि पाइराइट खनिज का प्रमुख उपयोग क्या है? तो पाइराइट का उपयोग होता है एक तो रासायनिक खाद के अंदर, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, लोहे को गलाने में, चादर बनाने में। तो मुख्य रूप से इसके दो उपयोग है, रासायनिक खाद में भी आता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में भी काम में लिया जाता है। तो इसमें ए और ब ये दोनों सही है। ठीक है, लोहे को गलाने में मैग्नीज काम आता है, और चादर बनाने में अभ्रक का उपयोग होता है, अभ्रक की चादरें बनती है, इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि ये धात्विक खनिज नहीं है। फिर आता है सलादीपुर, सलादीपुरा का संबंध किस खनिज से है? तो इसका संबंध पाइराइट से है। और सलादीपुर कहाँ है, किस भाग जिले के अंदर है, किस भाग में है? तो मुख्य रूप से सीकर जिले के अंदर। कहाँ पे है सलादीपुर? सीकर जिले के अंदर है। इसका संबंध किससे? पाइराइट से। बहुत बार पूछा भी गया है कि सलादीपुर का संबंध किससे है, सलादीपुर किस जगह प्राप्त होता है, या सलादीपुर में कौन सा खनिज मिलता है? तो निम्न में से मूल्यवान खनिज नहीं है। अब इनमें से मूल्यवान कौन सा नहीं है ये पूछ लिया, तो अपन क्या उत्तर देंगे? देखो, पन्ना मूल्यवान, तांबड़ा मूल्यवान, हीरा मूल्यवान, सीसा जस्ता। तो इनकी बजाय ये तीन तो है ना, ये अधिक मूल्यवान पेशेवार महंगे खनिज है, लेकिन सीसा जस्ता इनके मुकाबले सस्ता है, इसलिए यहाँ पे मूल्यवान नहीं पूछ लिया। तो यहाँ पे शीशा उतना मूल्यवान नहीं है जितना पन्ना, तांबड़ा, हीरा ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखो,
अगला है कि पन्ना व तांबा के उत्पादन में राज्य का कितना योगदान है। तो पन्ना तांबा के उत्पादन राजस्थान का मुख्य रूप से लगभग 100% योगदान है। राजस्थान के अंदर पन्ना और तांबा जो है इसके उत्पादन में मुख्य रूप से 100% योगदान है। ठीक है ना। तो कैसी लगी सीरीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बहुत शानदार प्रश्न बना करके हम आप तक पहुंचाएंगे और टोटल जो टॉपिक है ना, ऑल ओवर टॉपिक है, खनिज के संदर्भ में बिल्कुल आपको सोल्व कराएंगे। लेकिन आप जुड़े किसी से, शर्वा क्लासेज से। थैंक्स फॉर वाचिंग शर्वा क्लासेज। और यदि आप गूगल प्ले स्टोर से अपना एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो वहां पर आपको क्लास 12 का सिलेबस मिल जाएगा। रीट मेंस के लिए जो टेस्ट में बना रहा हूँ ये सीरीज मैंने डाल रखी है, तो ये सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, आसानी से यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप जरूर जुड़ें शर्वा क्लासेज के साथ में। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मेरे दोस्तों।